हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वानिया नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और आज मैं आ गई हूँ फिर से। आज एक्चुअली जो हम चैप्टर लेके आए हैं, जो ये पैंडा लेके आए हैं, भाई इनको भी थोड़ा सा वेटेज मिलना चाहिए। ये जो लेके आए हैं बेसिकली आज हमें ये एक साथ दो स्टोरीज सुनाने वाले हैं। मतलब एक स्टोरी नहीं, दो स्टोरीज पे आज इनका फोकस है। और ये हमें क्या सुनाने वाले हैं मालूम है आपको? बहुत इंटरेस्टिंग फ्लाइट के ऊपर दो स्टोरीज हैं जिनका सुपर डुपर क्विक रिविजन के साथ ही आ गए हैं। सुपर डुपर क्विक रिविजन इसलिए है क्योंकि इसमें हम फटाफट दोनों स्टोरीज अपनी सुन लेंगे। हमने जब वन शॉट किया था तब हमने डिटेल्ड एनालिसिस इनका किया हुआ है। हमने पूरे चैप्टर पढ़े थे, पूरा हमने ग्लॉसरी डिस्कस की थी, बहुत डिटेल में हमने ऑथर के बारे में बात की थी, थीम, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ हमने किया था। आज जो हमारा काम है वो हम फटाफट करने वाले हैं, क्योंकि इस वजह से करने वाले हैं कि अब आने वाला है एग्जाम और आ गया है एग्जाम बल्कि सर पे। तो हमारे पास क्या है कि अब हम चाहते हैं कि भाई एग्जाम से जस्ट पहले हमें जो क्विक वाला रिवीजन होता है ना, बिल्कुल 10-15-20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर समझा दे कोई, वो वाला जो है वो यहाँ पे काम होने वाला है ना। मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि बस 10 मिनट में, अंग्रेजी में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंग्लिश में, कि भाई पूरा चैप्टर कोई समझा दे। अगर चैप्टर किसी ने समझा दिया तो बाकी तो हम हैंडल कर लेंगे। तो चैप्टर समझाना और थीम और ऑथर के बारे में बताना वाला जो काम है वो आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों स्टोरीज करने वाले हैं, अलग अलग करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 की पहली स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, और ये सुपर क्विक रिविजन है। और फर्स्ट फ्लाइट आपके जो मेन रीडर बुक है, शायद उसका नाम भी इसी स्टोरी पे पड़ा था। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। अब अबाउट द ऑथर, जैसे मैं आपको बता दूं, लायम और फ्लाटी ने इसको लिखा है, जिनका जन्म 28 अगस्त 1896 में काउंटी में हुआ था, गैलवे आइलैंड। और मैं आपको बता दूं कि आयरिश लिटरेरी टाइम्स के या लिटरेरी पीरियड के, आयरिश लिटरेरी पीरियड के लिए एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट के तौर पे फ्लर्टी को जाना जाता है। ठीक है, आयरिश नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और मेजर फिगर, जिसको मैंने कहा आयरिश लिटरेरी मूवमेंट के या आयरिश लिटरेरी रेनेसा के ये माने जाते हैं। मीन्स अगर आप बात करते हैं तो ऑलमोस्ट, जैसे अगर हम जी.बी. शॉ का नाम लेते हैं या W.B. येट्स का नाम लेते हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आप वैसे ही शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की बात करते हैं तो लायम और फ्लाटी का नाम भी तकरीबन वैसे ही लिया जाता है, उतने ही ऑनर और उतने ही एक्कोलेट के साथ। ठीक है, उनके वर्क जो है कंबाइन ब्रूटल नेचुरलिज्म, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, पोएट्री एंड बाइटिंग सटायर। उनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपनी बाइटिंग सटायर के लिए। लाइक सटायरिकल उनका वर्क में अगर आप देखेंगे तो बड़ा घुमावदार एक ट्विस्ट होता है और एक टंस जो है सोसाइटी पे या उसमें जो वर्किंग है, जिस तरह का ढांचा है, ताना बाना है, उसके ऊपर लिया जाता है। एक जिसको आप कहते हैं चुटकी लेने का अंदाज जो है इनका, वो बहुत फेमस माना जाता है। ठीक है, और इनको अगर आप कहते हैं, इनको अपने लोगों के लिए अगर आप बात करते हैं कि इंग्लैंड में जिस तरह इंग्लिश पोइट्री या इंग्लिश लिटरेचर है, उसी तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया आयरिश लोगों की लाइफ को डिपिक्ट करने में, आयरिश लिटरेचर में, और आयरिश पीपल की लिए उनके प्रति जो प्यार था, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, वो उनके उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और तभी उनको लिटरेरी रेनेसा, आयरिश लिटरेरी रेनेसा का स्टॉलवर्ट माना जाता है। नाउ थीम बता दूं मैं इस पोएम की, इस चैप्टर की। फर्स्ट फ्लाइट क्या है? एक मैग्निफिसेंट स्टोरी है करेज के ऊपर, करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। और कहानी बताती है एक छोटू सी प्यारी सी सीगल की। ठीक है, सीगल की कहानी है जिसमें उसकी पूरी फैमिली जो है वो एक क्लिफ पे रहती है और क्लिफ से उड़ने का काम करती है। सीगल आप जानते हैं कि किस तरह उसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग जो है अपने पंख पसार के ऊंचे ऊंचे पर्वत से नीचे जाते हैं और मीलों लंबा फैला हुआ, दूर दूर तक फैले हुए समंदर के ऊपर अपने पंख फैला के, पंख पसार के उड़ान भरते हैं। और किस तरह से ये छोटू सा सीगल जो है वो डरता है, घबराता है और हिम्मत ही नहीं जुटा पाता कि वो किस तरह वो क्लिफ पे जाए और नीचे, जिसको आप कहते हैं डाइव ऑफ फेथ, लगाए। उसको लगता है मैं नीचे जाऊंगा और पत्थर जो है उससे टकरा के मर जाऊंगा। उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अपने पंख पसार के उड़ भी सकता है। तो ये जो स्ट्रगल और कहानी है छोटे से सीगल की, ये एक बहुत अच्छी कहानी मानी जाती है, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज की स्टोरी है। और किस तरह उसकी माँ ने उसको फिर उत्साहित किया, उसको किसी तरह उसकी माँ ने, क्योंकि उसको इतनी भूख लगी थी, इतना स्टार्व हो गया था वो भूख से, कि फाइनली जब उसकी माँ, वो चिड़िया जो उसकी मम्मा है, वो दाना लेके चोंच में अपने फंसा के आती है
हैं कि वो उस खाने के लिए, उस खाने को देख के इतना आतुर हो जाता है कि वो जंप लगाता है और किस तरह से फिर वो नीचे जाते जाते अपने पंख पसारता है और उड़ता है। ठीक है, बात उसकी हो रही है। और fear is the most negative feeling that block one's progress. One can conquer it with courage and sincere effort. ये इस कहानी का मूल मंत्र है। ठीक है, कि अगर आप अपने डर के आगे हथियार डाल देंगे तो फिर कहीं आप नहीं पहुंच पाएंगे, और वहीं अगर आप अपने डर के ऊपर जीत पा लेते हैं, आप जीत हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए दुनिया में कोई भी आसमान बड़ा नहीं है। राइट, तो ये कहानी है इसकी, ये थीम है। नाउ समरी अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या है भाई? His first flight by Limo Flatty tells us about the need for courage and self-confidence to overcome fears in life. A young seagull looked desperately at the vast expanse of water that stretched before him. Vast expanse of water मतलब समंदर, है ना? Vast expanse of water depicts the sea. Now, his parents, brother and little sister had flown away and left him alone on the rock. There, the brink of the ledge and the flap his wing. There, the brink of the ledge and flap his wings. There, he stands on the brink of the ledge. There, he stands on the ledge. ठीक है, अब इसमें बात क्या हो रही है? But he was afraid and felt that his wings would not support him. पर उसको डर इस बात से लगता है कि उसके wings जो हैं उसको support नहीं करेंगे. Despite making countless effort, his parents could not persuade him to make an attempt to fly. Despite मतलब बहुत सारे effort डालने के बाद भी उसके parents उसको pursue नहीं कर पाते. He was starving and felt that he would die if he did not get any food. ठीक है, अब उसकी मदर क्या करती हैं कि फाइनली जब वो बहुत भूखा होता है तब उसको लगता है कि उसको अगर खाना नहीं मिला तो वो बिल्कुल मर जाएगा. He saw his mother tearing a piece of fish with her beak. When he cried out to her, she just screamed back mockingly. Then he saw his mother approaching towards him with food, which made him very happy. But she stopped at a distance. He was very hungry, so he dived at a fish. ठीक है, his mother flew upward and he started falling. He was terrified for the moment, but then he realized he was flying. In this way, he made his first flight. अब उसको क्या होता है कि उसको इतनी भूख लगती है तो उसकी माँ क्या करती है, उसको खाना नहीं देती. ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं शायद भूख के मारे मर जाऊंगा. और फिर वो देखता है कि उसकी मदर जो है वो एक फ़िश उन्होंने ली है समंदर से और वो फ़िश को टेयर कर रही है अपने बीक पे. तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है उसकी माँ उसको खाना देंगी. ठीक है, तो जैसे ही करता है लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ दूर रुक जाती है. ठीक है, माँ रुक जाती है दूर. अब वो भूख से इतना ज़्यादा तड़प रहा है, उसको लग रहा है मेरी माँ मेरे पास आके मुझे खाना दे, लेकिन माँ जो है उसको उड़ना सिखाना चाहती है तो वो दूर रुक जाती है मुंह में वो मछली का टुकड़ा फंसा के. अब वो फाइनली इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और इतना ज़्यादा भूख से एकदम पागल हो रहा है कि वो ब्रिंक पे कूद जाता है, वो लीप ले लेता है. ठीक है, और वो जैसे ही उसकी माँ पीछे हटती है और वो नीचे जाने लगता है, फिर वो रियलाइज़ करता है, उसको पहले लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, लेकिन फिर वो अपने पंख पसारता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो उड़ने लगा है. ठीक है, ऐसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली और फिर वो अपने पूरे परिवार से मिल जाता है. फिर पूरा परिवार, उसके भाई बहन, माता पिता उसको बहुत बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं. फिर वो पानी में धीरे धीरे वहाँ पे पानी में जाके समंदर में लैंड होते हैं और पूरी फैमिली वहाँ पे पार्टी करती है पानी के ऊपर. ठीक है, तो ये आपकी एक जनरल छोटी सी स्टोरी थी जो हमने फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर पढ़ी. ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. आई एम श्योर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे स्टेप अप अकेडमी को. आपको एक जनरल स्टोरी पता चल गई है. बाकी अगर आपको चाहिए तो नोट्स वगैरह, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको हमारे वन शॉट में मिल जाएंगी. ठीक है, सो आई एम साइनिंग ऑफ विथ मी. My little panda is saying bye bye to you. Take care of yourself. Do very good in exam. Thank you so much.